नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखे प्रतिभाभिरामे वामे विधेषुवचसां वचसां रामे गिर्वाणवाणि भुवनाभरणं भवत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या वन्दे दयाद्रचरणं शरणं जगत्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बन्धो शरीरिणां शिवात्मा शिवो जीवः शिवाजन्यत्र किञ्चन विना सदा शिवं यो हि संसारं कर्तुमीक्षते समूढो स महापापी शिवदेशेन संशयः। श्री विष्णवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कल हम सभी ने इस गरुड़ पुराण के 9 अध्याय तक की कथा को श्रवण किया। आज उसकी आगे कथा को श्रवण करेंगे। उसके पूर्व कथा सुनने की योग्यता प्राप्त हो जाए और हमारा जो मन है वह स्थिर होकर के इस कथा रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाए, इसके लिए नित्य के भांति भगवान नाम से कीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा रूपी ज्ञान गंगा में हम सभी प्रवेश करेंगे और इसका आनंद प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले भगवान नाम संकीर्तन करिए, आगे कथा में चर्चा करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं, हम द्रौपदी के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम
माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, हम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री गरुड़ जी महाराज ने जब भगवान से नवम अध्याय तक की कथा को श्रवण कर लिया तो पुनः भगवान से प्रश्न किया। और प्रश्न में कहते हैं गरुड़ जी महाराज, गरुड़ उवाच देहदाह विधानं च वद सुकृतनां विभो सती यदि भवेत् पत्नी तस्यास्य महिमां वद। श्री गरुड़ जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने पूर्व में कहा कि अनेक उपायों को करने से व्यक्ति सदगति को प्राप्त कर जाता है। तो कहते जब कोई सदगति को प्राप्त कर जाए या फिर जिसका मरण हो जाए तो उसका जो पार्थिव शरीर है उस शरीर का किस प्रकार से पुत्र को दाह करना चाहिए, और यदि कोई पुरुष हो जिसकी मृत्यु हुई हो और उसकी पत्नी उसके साथ सती होना चाहे तो उसकी क्या महिमा है और उसकी क्या विधि है, इसको मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप कृपा पूर्वक कहिए। तो गरुड़ जी के प्रश्न को सुनकर के श्री भगवान कहते हैं, श्रोतार्च प्रवक्ष्यामि सर्वमेवोर्ध्वदेहिकं यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यन्ते पैतृकादृढात्। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब मैं तुमने जो प्रश्न किया है उसके बारे में कहता हूँ, और जो मेरे कथनानुसार विधि विधान पूर्वक इन कृत्यों को करता है वो अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। कहते कि जब भी किसी का मरण हो तो उसके जो संबंधी हो, जो पुत्र आदि हो, उनको चाहिए कि वह शोक न करें। भगवान कहते कि हे गरुड़, क्योंकि किसी परलोक में गए हुए जीव के लिए कोई हजारों वर्ष बैठ करके रुदन करता रहे, रोता रहे, कहते परंतु वह जो परलोक में गया हुआ जीव है वह पुनः वापस नहीं आने वाला है। ऐसा जान करके कहते हैं कि जो पुत्र आदि हो उनको चाहिए कि वह परलोक में गए हुए संबंधी के लिए जो शास्त्रोक्त विधि से क्रियाएं हैं उनको करना चाहिए। कहते कि
सद्यो जलम समानीय ततस्तं स्थापयेत् शवम् मंडये चंदने स्वस्थ महावृत्ते यथावथा। भगवान कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस शव का गंगा आदि के जलों से स्नान करा करके तथा गंगा आदि नदियों के मिट्टियों से उस शरीर का लेपन करके स्नान आदि करा करके सुगंधित द्रव्य से उस शव को सुगंधित करना चाहिए। पुष्प आदि के द्वारा उस शरीर का श्रृंगार करना चाहिए। और कहते हैं कि श्रृंगार आदि करके जो क्रियाओं को करने वाला करता है, पुत्र आदि जो है, उसको चाहिए वह भी मुंडन करा करके स्नान कर करके श्वेत वस्त्र को धारण करे तथा श्वेत वस्त्र को धारण करके उस मृतक व्यक्ति के कल्याणार्थ पिंडदान करे। कहते कि मृत्यु स्थाने सौ नाम तस्य नामना प्रदापयेत् तेन भविर्भवेत् तुष्टा तदतिष्ठा तदेवता। भगवान कहते कि जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उस स्थान पे 100 नाम का पिंडदान देना चाहिए। कहते इस पिंडदान के करने से उस भूमि के जो अधिष्ठात्र देवता होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। कहते उसके बाद दूसरा जो पिंडदान है, द्वार देशे भवेन् पांथस्तस्य नामना प्रदापयेत्। मृतक व्यक्ति के द्वार पर पांथ नामक पिंड देना चाहिए। कहते कि ऐसा करने से जो क्षतिग्रस्त भूत आदि हैं वह उस जीव के शरीर को कोई कष्ट नहीं देते। भगवान कहते कि हे गरुड़, इतना कर करके जो संबंधी जन है वह सभी सब की प्रदक्षिणा करें तथा प्रदक्षिणा आदि कर करके उस शव को जो प्रथम पुत्र हो वह अपने कंधे पर धारण करे और कंधे पर धारण करके स्नान के लिए लेकर के जाए। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो पुत्र अपने माता पिता के शव को स्नान कंधे पर लेकर के स्मशान के लिए जाते हैं उनको पद पद पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कहते ततोर्ध्वमार्गम विश्राम। और जब उस शव को स्मशान के लिए लेके जाएं तो आधे मार्ग में, जब स्मशान के आधे मार्ग पर पहुंच जाए तो उस समय चाहिए कि उस शव को विश्राम कराएं। भगवान कहते कि हे गरुड़, उस समय वहां पर भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत्। भूत संज्ञ अर्थात भूत नाम का पिंडदान देना चाहिए। कहते ऐसा करने से उस मार्ग में जो पिशाच आदि भ्रमण करते रहते हैं वह उस शव को कोई कष्ट नहीं देते। भगवान कहते कि हे गरुड़, ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेदुत्तरामुखं तत्र देशस्य देहार्थं शरं संशोधयेत् तथा। कहते उसके बाद उस शव को श्मशान में लेकर के जाना चाहिए। श्मशान में लेकर के जा करके भूमि का शोधन करना चाहिए, भूमि को साफ करना चाहिए, जल आदि से, झाड़ू आदि से साफ करके। कहते कि उस भूमि पर चंदन आदि के लकड़ियों से अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। कहते वह जो अग्नि हो वह पितरों की जो अग्नि होती है जिसे कव्यात संज्ञक अग्नि कहा जाता है, उस अग्नि का स्थापन करें। कहते कि तथा उस अग्नि का पुष्पाक्षतैरश्च देवं कव्याद संज्ञकम। पुष्पादि द्वारा उस कव्यात संज्ञक अग्नि का पूजन स्मशान में करना चाहिए और उस अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्नि, आप भगवान नारायण के मुख से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए आप मेरा ये जो संबंधी है इसको ग्रहण करके इसको पुनः जन्म की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से कहते हैं कि अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उसके बाद काष्ठ की सैया बना करके, लकड़ी आदि चंदन आदि की लकड़ियों से सैया बना करके उस सैया पर शव को शयन कराना चाहिए और उसके बाद चितायाम स्वहस्ते च प्रेत नामना खगेश्वर। चिता में और शव के हाथ में एक पिंडदान करना चाहिए, एक चिता में और एक शव के हाथ में। कहते हैं जो पिंडदान होगा यह प्रेत नाम से किया जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसा करने से जो मृतक जीव होता है उसको प्रेतत्व की प्राप्ति होती है और जब प्रेतत्व की प्राप्ति हो जाती है तो कहते हैं कि तब उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसको वह प्राप्त होती है। इत्येवं पंचभे पिंड
सवस्याहोति योग्यता अन्यथा चोपघाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति। भगवान कहते हैं हे गरुड़, इन 5 पिंडदानों को जो करता है उसी शव को जलाने की, अर्थात उसको ही शव जलाने की योग्यता प्राप्त होती है और उसी शव को व्यक्ति जला सकता है जिसके लिए 5 पिंडदान कर दी जाए। कहते हैं अन्यथा घात करने का दोष लगता है। कहते कि हे गरुड़, उसमें भी यदि किसी की मृत्यु पंचक में हुई हो तो उसका दाह नहीं करना चाहिए। पंचकेषु मतो यस्तु न गतिं लभते नरः दाहस्तत्र न कर्तव्या गतेन्य मरणं भवेत्। कहते कि धनिष्ठा, सद्विखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं इनको पंचक कहा जाता है। कहते हैं इन 5 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका दाह नहीं करना चाहिए। कहते हैं अन्यथा मरणम भवेत्, अन्यथा पुनः किसी न किसी का, किसी गोत्र वाले का, संबंधी का या फिर उस पारिवारिक जन का कोई व्यक्ति पुनः उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहते इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते कहते गृहे हानिर्भवेत् तस्य रिक्तेषु मतो हि यः पुत्राणां गोत्रिणां चाग्नि कश्चित् रिक्तुं प्रजायते। भगवान कहते कि हे गरुड़, अब मैं जो पंचक में मरे हैं उनके लिए किस प्रकार से क्रियाओं को करके उनके लिए दाह किया जाएगा उसकी विधि को कहता हूँ, सुनो। कहते कि जब किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तो पंचक की निवृत्ति के लिए उषा का 5 पुत्तल बना करके उन 5 पुत्तलों को अलग अलग नक्षत्रों की संज्ञा दें, अर्थात धनिष्ठा, सद्विखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, ऐसा उन पुत्तलों को नाम देवे तथा यथाशक्ति उन 5 पुत्तलों में स्वर्ण डाल करके, सोना डाल करके उनका उपलब्ध सामग्री से गंध, पुष्प, अक्षतादि द्वारा पूजन करना चाहिए। कहते पूजन कर करके उसके बाद उस शव के साथ उन 5 पुत्तलों का दाह करना चाहिए। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार जो मेरे कथनानुसार शव का दाह करता है अर्थात जिसकी पंचक में मृत्यु हुई ऐसा जब करता है तो कहते हैं कि तब उसको विघ्न नहीं होता, उसके परिवारिक जनों को विघ्न नहीं होता। और जो इन विधि को किए बिना करते हैं पंचक में मृतक व्यक्ति का दाह, तो उनके परिवारिक जनों को भय रहता है। कहते 12वें दिन या 13वें दिन उसके बाद जो पंचक में मरा है उसके लिए पंचक शांति का विधान होता है, उसको अवश्य ही कराना चाहिए। एवं शांति विधानं तु कृत्वा दाहं करोति यः न तस्य विघ्नो जायते प्रेतो याति परां गतिं। भगवान कहते कि हे गरुड़, इस प्रकार से जो मेरे कथनानुसार क्रियाओं को करेगा उसको कोई भय नहीं रहता। कहते पतिव्रता यदा नारी भरतो प्रियहिते रता इत्येषैव गमनं तदा स्नानं समाचरेत्। कहते कि कोई स्त्री हो और उसका पति उसके सम्मुख ही परलोक को चला जाए और वह स्त्री सोचे कि मैं भी अपने पति के साथ सती होंगी, तो कहते उस स्त्री को चाहे कोई स्नान आदि कर करके, श्रृंगार कर करके, आभूषण आदि धारण करके भगवान श्री हरि नारायण के मंदिर में जाए और वहां जा करके जो आभूषण आदि धारण किया है सब भगवान को निवेदित करना चाहिए। हाथ में नारियल का फल लेकर के अश्मशान भूमि में आए और अश्मशान भूमि में आकर के जो उसके पति का शव है उस शव की प्रदक्षिणा करें और प्रदक्षिणा कर करके जो संबंधी जन है उन सबको नमस्कार करे, भगवान सूर्य को प्रणाम करे और जो हाथ में श्रीफल लिया है वह किसी सखी को या फिर किसी आचार्य आदि को दे करके कहते कि उस काष्ठ की सैया पर स्वयं बैठ जाए और अपने पति के सिर को अपने गोद में रख करके बैठे और अपने शरीर का दाह करे। भगवान कहते कि हे गरुड़, जो स्त्री इस प्रकार से अपने पति को शिव स्वरूप जान करके, अर्थात शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो अपने पति को कल्याण स्वरूप जान करके अपने पति के साथ अपने शरीर का दाह करती है, कहते वह अपने शरीर को तो जलाती है परंतु अपनी आत्मा को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार से स्वर्ण आदि जो धातुएं हैं वो अग्नि का स्पर्श प्राप्त करके और भी पवित्र हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो स्त्री अपने पति के साथ अपने शरीर का दाह करती है
वो अपनी आत्मा को पवित्र कर देती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, वह 3 कुलों का उद्धार करती है। एक अपने माता और अपने पिता के कुल, 2 हो गए। कहते हैं और अपने पति का कुल, इन तीनों कुलों का वह उद्धार कर देती है। और वह स्त्री जब तक 14 इंद्र स्वर्ग में वास करते हैं तब तक वह जाकर के स्वर्ग के सुखों को भोगती है तथा दिव्य विमान पर बैठ करके अपने पति के समान, अपने पति के साथ अंतरिक्ष में रमण करती रहती है। और कहते हैं उसके बाद वह जिस कुल में चाहे, जिस वंश में चाहे, जहाँ चाहे जन्म प्राप्त कर सकती है और उस पति को भी प्राप्त कर सकती है। कहते हैं कि यह यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ अपने शरीर का दाह करे तो उसकी यह महिमा होती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, चतुर्थे संचय कार्य साग्निकश्च निराग्निकै तितिग्नेहि द्वितीवा कर्कश्चादिरोधतः। कहते हैं कि यदि कोई स्त्री ऐसा न करे तो जो पुरुष का शरीर है अर्थात कोई सती न होवे, तो कहते तब जो पुरुष का केवल शरीर दाह किया जा रहा है तो जब वह शरीर पूरा या फिर आधा जल जाए तो कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया कहें तो उसके सिर का स्फोटन किया जाता है, सिर को फोड़ा जाता है। कहते हैं कि यदि कोई यति हो, सन्यासी की मृत्यु हुई हो तो उसके सिर का स्फोटन कपाल क्रिया जो होती है वो श्रीफल से, कहें तो नारियल के फल से, और कोई गृहस्थ व्यक्ति हो तो उसका काष्ठ से अर्थात लकड़ी से उसके सिर का स्फोटन किया जाता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, दाहम तरम का स्त्रीभिः स्नानं ततः सुते तिलोदकं ततो दद्यान्नागोत्रोपकल्पितः। कहते इस प्रकार से कपाल क्रिया करके दाह के अनंतर कहते जो स्त्रीजन हो और पुरुष वर्ग सब उस मृतक व्यक्ति के कल्याणार्थ तिलदान और जलदान करें और उसमें भी अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो स्त्रियां हों वह मरघट से पहले घर आए, उनके पीछे पुरुष वर्ग आए और घर पे आकर के प्रासयेत बिंब पत्राणि, कहते कि घर पे आकर के नीम के पत्ते का प्राशन करना चाहिए। प्राशन कहें तो उसे खाना चाहिए। कहते कि नीम के पत्तों का प्राशन कर करके और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके गुणों का बखान करना चाहिए।